एक बिगेस्ट ट्रेजेडी हुई है इन बालासोर उड़ीसा। आपको इस घटना के बारे में पता है क्योंकि इस घटना के बारे में वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में बहुत डिस्कशन हो रहा है। बालासोर का ये इंसिडेंट आपके लिए भी बहुत ही ग्रूसम है, बहुत ही क्रूअल है, क्योंकि ये जो केसेस हैं ना सेक्सुअल हैरेसमेंट के, ये आज से रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से इसके बारे में रिपोर्टिंग आ रही है। बट यहाँ पे 20 साल की बच्ची ने अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा ली है। क्यों आग लगाई है आपको पता है? एक कॉलेज स्टूडेंट थी, वो बीएड की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से वो बहुत लंबे समय से पीड़ित थी। कॉलेज को उसने इसके लिए कंप्लेन करी। प्रोफेसर जो इसमें इन्वॉल्व थे उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मल कंप्लेन की थी उस लड़की ने। प्रिंसिपल तक को बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या प्रिंसिपल ने ध्यान दिया? क्या इंस्टीट्यूशन ने ध्यान दिया? या फिर जिस जिस अथॉरिटी के पास वो गई उन्होंने ध्यान दिया? सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे ये उठता है कि 12 जुलाई की ये घटना है। 12 जुलाई को उसने अपने आप को आग लगा ली। कॉलेज इतने समय से कर क्या रहा था? अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट से वो इतने समय से पीड़ित थी, अगर वो कॉलेज के प्रोफेसर से इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो कॉलेज वाले क्या कर रहे थे? इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था? सेकेंड ईयर की बीएड की स्टूडेंट, 20 साल उसकी एज थी। फैमिली का पता क्या कहना है कि उसने ये सुसाइड नहीं किया है, उसे सुसाइड करने पे मजबूर किया गया है। अब वो मजबूर क्यों हुई? क्योंकि उसके साथ बहुत लंबे समय से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था। फॉर्मल कंप्लेन उसने दी, लेकिन क्या उस फॉर्मल कंप्लेन पे प्रिंसिपल ने कोई एक्शन लिया? इंस्टीट्यूशन ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया ना। आज वो लड़की मर चुकी है। क्या उसके परिवार वालों को उनकी बेटी वापस मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। अगर कॉलेज ने इस इशू को प्रॉपरली एड्रेस किया होता, अगर उसकी प्लीज को, उसके कंप्लेंट्स को प्रॉपरली एड्रेस किया होता, तो क्या आज वो जिंदा नहीं होती? बिल्कुल जिंदा होती। अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें या फिर हम ये देखें कि इंस्टीट्यूशन में एक बच्चा कितना सेफ है, बट क्या एक कॉलेज वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे मॉनिटर किया जाए, उनकी कंप्लेंट्स को ध्यान से सुना जाए? क्या इंस्टीट्यूशन इस चीज़ में फेल नहीं हुआ है कि उनके यहाँ पे सेफ है या नहीं बच्चे? क्या कॉलेज में बच्चों के लिए पढ़ाई करना इतना ज़्यादा, मतलब कहा जाए कि इतना ज़्यादा सिचुएशन बुरी हो चुकी है कि वो वहाँ पे भी सेफ नहीं फील कर सकते? आप एक खुली रोड में चल रहे हो तब तो सेफ फील कर नहीं रहे हो, बट जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं वहाँ के प्रोफेसर से भी लड़कियाँ सेफ नहीं है। कोलकाता का इंसिडेंट कम था, जो फिर से एक और इंसिडेंट आ गया है। निर्भया का केस कम था, फिर से एक और इंसिडेंट हमारे सामने आया है। अब ये मुझे बताइए कि इंडिया में जस्टिस मिलना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सालों साल, 10-10 साल, 15-15 साल केस निकल जाते हैं, लेकिन क्या जस्टिस मिलता है? क्या इस बच्ची को भी जस्टिस मिलेगा? क्या उसकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा? नाउ व्हाट पुलिस विल डू? और जो लड़की 95% बर्न हो गई थी, उसकी डेथ हो चुकी है, एम्स भुवनेश्वर में उससे एडमिट किया गया था, बट वहाँ पे भी डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ओवर हियर इज, इंस्टीट्यूशन क्या अपने स्टूडेंट्स को सेफ फील करवाता है? सेफ फील करवाना तो दूर की बात है, क्या उनकी कंप्लेंट्स को वो प्रॉपरली सुनता है? क्या एक स्टूडेंट स्कूल में सेफ है? क्या एक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में सेफ है? ये जो मैनेजमेंट का काम क्या है कि क्या वो अपने स्टूडेंट्स के ग्रीवियंसेस को ध्यान से सुनता नहीं है? नाउ this is something very important and that needs to be addressed very properly. Stay connected with me with my channel that is on YouTube, and do follow me on Instagram, Facebook and everywhere that you can. Bye everyone.